बाड़मेर में पुलिस के खिलाफ पूरा जैन समाज सड़कों पर उतर आया है। लोगों ने चौहटन थानाधिकारी पर एक परिवार को थाने में बंद कर बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगाया है। इसी मामले में लोगों ने बाड़मेर पुलिस के खिलाफ मौन जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट के आगे धरना प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित परिवार ने समाज के साथ कलेक्टर को आपबीती बताई। आपबीती बताते हुए पीड़ित युवती निशा रो पड़ी। सब पुलिस थाना गए। हमारे 3 बार जब हम पहले रिपोर्ट लेके गए तो हम हमारी लिखी नहीं रिपोर्ट, तो हमने ये सब लिखा हुआ बताने गए तो उन्होंने कुछ सुना नहीं और हमको मारना स्टार्ट कर दिया और मेरे को ऐसे पट्टों से मारा। उस टाइम तो हमको ऐसा लग रहा था हम इस रूम से बाहर जिंदा निकलेंगे। मैडम इनकी अभी तो मेडिकल नहीं हुई है। इसकी गलती क्या? ऐसे कलेक्टर साहब इस तरह की अगर पुलिस अपने साथ हरकत करती है काम तो उचित है। कोई चीज है अगर कोई क्राइम है या कुछ भी है तो व्यवस्थित तरीके से उसको बुलाकर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो हुआ व्यवस्थित बात। बच्चों को पीटना और ये चोटन से ये घटनाएं काफी हो रही है। उससे आप पूरा ऐसा निर्णय लो कि वास्तविकता कोई भी पुलिस थाने में इस तरह की घटना कभी नहीं करे। मेरा ये निवेदन है आपसे क्योंकि बच्चे अपनी है। हमने एसपी साहब को 12 तारीख को लिख के दिया कि इनका मेडिकल तुरंत प्रभाव से किया जाए कि निशान मिट जाएंगे इनके सांसें से छेड़छाड़ होंगी तो अभी तक इनका मेडिकल नहीं हुआ है। अब घटना के 2 से 3 दिन हो गए। हम जब बाहर निकले 1 बजे तो हमको राजूराम बामणिया ने धमकी भी दी साथ में, अगर कुछ भी बाहर जाके हमारे खिलाफ कुछ भी किया तो आपको मैं और अंदर करवा के ऐसे मालूम। दरअसल गौतम चंद जैन पीड़ित परिवार का आरोप है कि पड़ोसी से विवाद होने के बाद वो थाने में रिपोर्ट लिखाने गए थे, लेकिन चौहटन थानाधिकारी राजूराम ने रिपोर्ट लिखने की बजाय उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और जब परिवार के सभी लोगों ने उनका विरोध किया तो बंद कमरे में उनके साथ भी बेरहमी से डंडा व बेल्ट से मारपीट की गई और उन्हें शांति भंग करने के आरोप में बंद कर दिया। जिसके बाद जैन समाज इकट्ठा हुआ और रात में कार्यपालक मजिस्ट्रेट से पूरे परिवार की जमानत करवाई है। पीड़ित परिवार की एक युवती ने बताया कि उनके साथ किस बेरहमी से मारपीट की गई। पढ़ने के लिए गई थी और मेरे को अंदर लेके इसको ऐसा सबक सिखाओ दूसरी बार ये अंदर नहीं आवे और मारपीट की मेरे साथ भी। किसने की मारपीट? राजूराम बामणिया ने और लेडीज कांस्टेबल ने। लेडीज कांस्टेबल का क्या कुछ नाम वगैरह? जेठी। क्या बोला जेठी ने आपको? जेठी ने कहा इसको ऐसा मारो दूसरी बार किसी के पक्ष नहीं करेगी। मैं तो इनको छुड़वाने के लिए गई थी। आपके साथ कौन कौन थे? मैं चाबी लेने गई थी। हमारे ये निशा थी, निशा की मम्मी हर्ष, इनको ऐसा मारा पैर मोड़ मोड़ के हाथ मोड़ मोड़ के मारा पट्टों से और लकड़ियों से डंडों से। इनको न्याय दिलाना चाहिए और मेरी साड़ी भी फाड़ दी, मेरे मुंह में खून भी आ गया। वहीं पीड़ित युवती निशा का कहना है कि बंद कमरे में उनके साथ पुरुष पुलिस अधिकारियों ने भी मारपीट की है। सुनिए निशा ने और क्या कहा। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे को बहुत बुरी तरह से मारपीट की। जब हम अपना बताने गए कि हमारे साथ क्या हुआ है तो उन्होंने उल्टा हमारे साथ ही बहुत बुरा बर्ताव किया। हमको कुत्तों की मौत मारा है। जब हमको रूम में लेके गए हमको पहले एसपी खुद सर ने हमको बहुत बुरी तरह से लात मार पीट कर हमको अंदर डाला रूम में। जब अंदर गए तो लेडीज पुलिस कांस्टेबल ने हमको बहुत मारा बुरी तरह से और हमको लास्ट में धमकी भी दी, अगर बाहर जाके कुछ भी हमारे खिलाफ कार्रवाई की तो हम तुम्हारे खिलाफ और कुछ एक्शन वगैरह लेंगे। इसलिए हम 2 दिन से बाड़मेर में डर कर बैठे थे कि हमारे खिलाफ कोई और कार्रवाई होगी पुलिस थाने में, इसलिए हम बाड़मेर बैठे थे। बहुत बुरी तरह से हमको मारा। ये देखो, ये देखो। तो वहाँ के एसएचओ का तो कहना है कि आप खुद जो है वहाँ पे लाइटिंग वगैरह ले रहे थे इसलिए आपके साथ ऐसा किया गया। तो हम अपना सुनाने गए थे तो वो हमारे को ही बोलने लगे कि शांत रहो, कुछ नहीं आप नाटक कर रहे हो। पुलिस वाले बोलने लगे कि आप सब नाटक कर रहे हो। हमारे इधर सब सर पर वगैरह सब पत्थरों के निशान वगैरह सब पड़े थे तो भी फिर वो बोलने लगे कि हम झूठ बोल रहे। जब पुलिस ही कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे? फिर कानून के अनुसार महिला को महिला कांस्टेबल ही पकड़ सकती है या मार सकती है। आपके साथ किसने पिटाई करी? हमारे साथ पुलिस वाले ने और महिला कांस्टेबल दोनों ने और बिना वर्दी के। वो भी पुलिस वाला कौन था? राजूराम बामणिया। वो वहाँ चौहटन में किस पद पर है आपको जानकारी है? सीआई के पद पर। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि अब उसको या एपीओ या उसको
एपीयू हुआ उसको गिरफ्तार करवाना चाहिए। आज हमारे साथ हुआ है, ऐसा कल किसी और के साथ होगा। फिर आप क्या परिवार क्या लेके गए थे? हम अपनी चोट बताने गए थे उनको, उन्होंने वो जो सामने वाला उन्होंने वो खुद भी, दो पक्ष थे उधर, पर हम चारों के साथ मारपीट की, उनके साथ कुछ हाथ भी नहीं लगाया उनके। आपको क्या लगता है कि पुलिस ने कोई सांठगांठ की है? हाँ की है, बिल्कुल की है। पीड़ित गौतम चंद ने आपबीती बताते हुए पुलिस पर कोई कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम 4 दिन पहले एसपी साहब से आए थे, अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन 4 दिन हो गए, पुलिस वाले और एसपी साहब ने हमारी कोई सुनवाई अभी की नहीं है। इसलिए आज कल मैंने चोटन जैन श्री संघ, बाड़मेर जैन श्री संघ से मेरी विनती की कि भाई हमारे को इस तरह से पुलिस वालों ने क्रूरतापूर्वक लाठी, पट्टों, बेल्टों से पीटा और मेरे साथ में अभद्र व्यवहार किया है। उसके लिए हमने ज्ञापन भी दिया, लेकिन उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज हमारे को मालूम पड़ा कि डीजीपी साहब भी आ रहे हैं। इसलिए जैन श्री संघ, चोटन, बाड़मेर और हमारे सब रिश्तेदार वगैरह उनको भी सबको बुरा लगा। इसलिए सब हम इकट्ठा होकर बाड़मेर जिला कलेक्टर महोदया को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और उसमें भी बैठे हैं। किस के साथ मारपीट हुई और किसने की? हमारे साथ जब मैं रिपोर्ट देने थाने में गया तो वहाँ के सीआई राजूराम बामणिया ने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे बच्चे के साथ बदतमीजी की नहीं। फिर 2 महिला कांस्टेबल को बुला के मेरी बीवी और मेरी बच्ची के साथ में मारपीट की, बेल्ट मारे उनको। उसके साथ उनको बचाने के लिए एक औरत और आई थी, उसको भी उन्होंने बंद करके, उसके मुंह से खून भी निकला, लेकिन उन्होंने कोई परवाह किए बगैर अंदर कालकोठी के अंदर ले जाके और जबरदस्त पिटाई करके अभी तक उनके सूजन थी। इसलिए हम परसों एसपी को महोदया को भी लिखा, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब न हमारा कोई मेडिकल चेकअप करवाया गया। जो महिलाओं के साथ मारपीट हुई वो महिलाओं ने की या पुलिस कांस्टेबलों ने की? नहीं, महिलाओं के साथ पहले सीआई साहब खुद ने 2-4 लातें मारी, उसके बाद में महिला कांस्टेबल आई और उनको घसीट के सब अंदर एक कालकोठरी में लेके गए और उसके साथ बर्बरतापूर्वक पट्टों से मारपीट। अब आपकी मांग क्या रहेगी? हमारी मांग यही है कि उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए और हम इस आगे की कार्रवाई के लिए हम कोर्ट के अंदर हमारा इस्तीफा देंगे। और हमारे साथ में ये 151 में पाबंद करना कानूनी जुर्म था, लेकिन उसके अंदर ये मारपीट का इनके पास कोई रूल ही नहीं है। इन्होंने जबरदस्ती पुलिस में दादागिरी से अपनी है जो हमारे साथ मारपीट की है क्रूरतापूर्वक। मुझे ये बताइए कि पुलिस को आप कौन सी कार्रवाई के लिए ज्ञापन देने गए थे? पुलिस को हमारे आपस में हमारी जमीन का विवाद चल रहा था, उसकी मेरी दीवार के वो ऊपर दीवार लगा रहे थे, इसलिए हमने उनको मना किया। तब वो उनके पुत्रवधू और पुत्र इन्होंने मेरे साथ पत्थरबाजी की, मेरी बीवी की लगी, मेरे भी अभी लगी हुई है, अभी ये निशान पड़ी है। 3-4 बार पहले भी मैं पुलिस थाने में गया हूँ और मेरी कोई कार्रवाई करते नहीं है। ये पुलिस वाले उनसे पैसे लेके, और इसमें अहम भूमिका तो डीएसपी जो चोटन में जीवनलाल खत्री था उसकी रही है, उसके बलबूते पे सब ये काम हो रहा था। पीड़ित परिवार और समाज के लोगों की मांग है कि थानाधिकारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके निलंबित कर वहां से हटाना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने पुलिस महानिदेशक से भी मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया। इसलिए वो कलेक्टर से न्याय की मांग करने बाड़मेर पहुंचे हैं। बाड़मेर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए भैरा राम की रिपोर्ट।